मेरा नाम अनुराग कुमार है और मैंने राजकीय कुछ उच्च विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई की, जिसमें मैंने 449 नंबर लाया हूँ। आगे वो अपने तैयारी में लगे रहता था, जिसके कारण आज यहाँ तक पहुँचा है। और आगे हम यही सोच रहे हैं कि अच्छा बेहतर मेहनत करके आगे बढ़े। और मैं 10वीं में भी अपने स्कूल का टॉपर रहा और 12वीं में भी अपने कला संकाय में अपना स्कूल का टॉपर रहा हूँ। कि बहुत सारे लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, लेकिन वैसे बच्चे से भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। मेरी मौजूदगी अभी है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा पंचायत के वार्ड 17 में। यहाँ के एक आंगनबाड़ी सेविका का पुत्र अनुराग कुमार ने इंटर साइंस में बेहतर अंक लाकर परिवार ही नहीं बल्कि क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। और आगे इनका क्या सोच है, इस साइंस के सहारे आगे क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले अनुराग, तुमको इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज इंटर साइंस में गढ़पुरा पंचायत में एक बेहतर अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया, आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है और मैं मैथ के सहारे ही अपने जीवन में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। किस तरह से तैयारी करते थे गांव में रहकर, किस तरह से, चूंकि सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं? जी, सरकारी विद्यालय से ही पढ़ा हूँ और गोविंद सर के कॉन्टेक्ट में ही पढ़ा हूँ और हमने सेल्फ स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान दिया। आगे किस चीज़ की तैयारी कीजिएगा और क्या लक्ष्य रहेगा? मेरा एम है मेरा आईआईटी में जाना है। आईआईटी बॉम्बे मेरा ड्रीम कॉलेज है, इसी को अचीव करना है। किस तरह से घर में पढ़ते थे, चूंकि एक आंगनबाड़ी सेविका माँ है, और इस तरह से पढ़ने में क्या कुछ परेशानी होती होगी? फिर परेशानी होती थी, लेकिन एक लक्ष्य था कि मेरा ड्रीम है 450+ था, लेकिन उतना नहीं आया, लेकिन मैं इस नंबर से संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। मैट्रिक में कितना अंक प्राप्त हुआ था इससे पहले? मैट्रिक में मेरा 451 अंक था। किस विद्यालय से मैट्रिक और इंटर किया? मैंने राजकीय कृत उच्च विद्यालय से 10वीं और 12वीं की मैंने वहीं से किया हुआ। और मैं 10वीं में भी अपने स्कूल का टॉपर रहा और 12वीं में भी अपने कला संकाय में अपना स्कूल का टॉपर रहा हूँ। तो इस बार साइंस टॉपर है यहाँ के? जी। तो विद्यालय सरकारी है और इस बार जिस तरह से बीपीएससी के शिक्षक आए हैं, तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत अंतर हुआ? किस तरह का पढ़ाई होता है वहाँ? पढ़ाई अच्छी होती थी, सभी शिक्षक अच्छे से पढ़ाते थे। उनका दिया हुआ क्वेश्चन गेस करते थे और वही क्वेश्चन आया भी, और मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मैंने अच्छा अंक लाया। घर में पिताजी हैं, भाई हैं, माँ है, किस तरह से गाइडेंस करते थे पढ़ाई में? पिताजी का भी बहुत सबसे ज़्यादा योगदान मेरे भाई का रहा, क्योंकि मेरे से पिछले वर्ष ही इन्होंने 12वीं की परीक्षा दी थी। इन्होंने कम अंक लाया था और जो गलती इन्होंने की थी वो बताया, मैंने वो गलती नहीं की और मैं अच्छे अंक प्राप्त किया हूँ। जिस तरह से बहुत लोग कहते हैं कि गांव में पढ़ना काफ़ी कठिन होता है, सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है, उन छात्र छात्राओं को, उन सहपाठियों को क्या कहेंगे? देखिए, आज ऑनलाइन का ज़माना है और कोई भी बच्चा चाहे तो अच्छे अंक लाके ऑनलाइन की इस फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और विद्यालय में जब रिजल्ट आई होगी तो विद्यालय भी गए होंगे, तो कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? विद्यालय गए तो सर जी भी खुश थे, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ कम नंबर था, जिससे सर जी भी दुखी थे और सोच रहे थे कि काश मैं अच्छे अंक देता प्रैक्टिकल में, तो आज मेरा ये बच्चा इसको आज जिला टॉपर में कम से कम रह जाता। कितना आया था प्रैक्टिकल और किस प्रैक्टिकल में कम नंबर था? केमिस्ट्री में सबसे कम रहा। कितना रहा था? 25। और कितना का था प्रैक्टिकल? 30 नंबर के था। और जो बच्चे आपसे कम अंक लाए थे उनको प्रैक्टिकल में अधिक नंबर था क्या? जी नहीं, सबका एवरेज था, लेकिन सबसे कम केमिस्ट्री में स्कूल में सबसे कम मुझको ही मिला था। इससे मैं बहुत नाराज हूँ। यानी विद्यालय में सबसे कम आप ही को मिला था? जी, केमिस्ट्री में सबसे कम 25, बाकी बात सबका एवरेज था। तो विद्यालय टॉपर हैं, साइंस के विद्यालय टॉपर हैं, साइंस में ये केमिस्ट्री में कम कैसे नंबर आया? केमिस्ट्री एक मेरा वीक भी था, लेकिन अच्छे से ध्यान दिया और काश से प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर आता तो अच्छा नंबर केमिस्ट्री में भी रहता और मैं शायद जिला टॉपर में जा सकता था। बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो ऐसे लोगों के लिए यह सीख है। एक गांव में, एक सुदूर देहात में रहकर भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए कहीं न कहीं आपका लगन, मेहनत निश्चित रूप से काम करेगा। जब तक पढ़ाई के पीछे आप मन नहीं लगाएंगे तब तक पढ़ाई कर पाना काफ़ी मुश्किल है। यह कर दिखाया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के गढ़पुरा पंचायत वार्ड 17 निवासी सीताराम सहनी का पुत्र अनुराग कुमार ने, जो गढ़पुरा उच्च विद्यालय का +2 विद्यालय का साइंस टॉपर रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया और क्षेत्र के लोगों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। आखिर गांव में रहकर, घर में रहकर किस तरह की तैयारी की जा सकती है।
जिस तरह से अनुराग कुमार आपका +2 विद्यालय गढ़पुरा का टॉपर रहा है, किस तरह से गांव में रहकर पढ़ा है, क्या गाइडेंस आपकी रहती होगी? शुरू से ही पवन सर जी के विद्यालय में पढ़े, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही अच्छा ढंग से अनुशासन और पढ़ाई का जो सिलसिला था बहुत ही अच्छे ढंग से था। मैं समझता हूँ कि बेस वहीं से इनका बना है और उन्हीं के देख रेख में ये बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, गांव में रहकर पढ़ना कठिन है या फिर मेहनत के? बहुत ही अच्छा है और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग CBSE बोर्ड से पढ़े हैं, लेकिन वैसे बच्चे से भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। आगे क्या तैयारी रहेगी इसकी? आगे बच्चे IITian बनना चाहते हैं, भरसक कोशिश रहेगा कि हम जहाँ तक हो मदद करें उनको। अनुराग की मां सुनीता देवी मेरे साथ मौजूद हैं और एक पेशे से आंगनबाड़ी सेविका हैं। अनुराग किस तरह से घर पर तैयारी करता था, आज इतना बेहतर अंक लाया? अनुराग कुमार घर पे अपना रूटीन बनाए हुए था और उसके बाद वो अपने रूटीन के मुताबिक मुझसे कुछ दिक्कत भी होती थी तो वो कुछ नहीं बताता था और आगे वो अपने तैयारी में लगे रहता था, जिसके कारण आज यहाँ तक पहुँचा है। और आगे हम यही सोच रहे हैं कि अच्छा बेहतर मेहनत करके आगे बढ़े। जिस तरह से अनुराग बता रहा है कि IITian बनेंगे, एक आंगनबाड़ी सेविका को कितना परेशानी होगा IITian बनाने में? परेशानी तो होगी ही, लेकिन वो जो चाह रहा है उसमें हम काफ़ी मदद करेंगे जहाँ तक हो सके हमसे। अनुराग के बड़े भाई प्रभात मेरे साथ हैं। प्रभात, जिस तरह से अनुराग ने बताया कि मेरे भाई ने जो टिप्स दिया, जो गाइडेंस दिया, उसके आधार पर हमने पढ़ा और बेहतर अंक प्राप्त किया है, क्या सब गाइड करते थे? सबसे पहले तो ये बच्चे की खुद मेहनत होती है और मेरे दोनों भाई में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं तो, लेकिन गाइडेंस करते थे, अच्छा करते थे, लेकिन हमको लगता है कि वो खुद के मेहनत के बदौलत ही इतना नंबर लाया है और यही चाहते हैं कि आगे भी अच्छा करे, इससे ज़्यादा मेहनत करे। गांव में रहकर जिस तरह से पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ने बाहर जाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है अभी। सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन रेफरेंस के लिए अभी ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन में भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके कांटेक्ट में भी रहकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। घर पर किस तरह से तैयारी करता था अनुराग? लगातार कंटिन्यू पढ़ता था, कभी जैसे हुआ 1 महीना पढ़ा, 10 दिन नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं, कंटिन्यू पढ़ता था। 6 घंटा 7 घंटा रेगुलर पढ़ता था। एक होता है कि जो बच्चों का संगत खराब होता है, लेकिन इसका क्या रहा था दोस्त? नहीं, सभी अच्छे दोस्त हैं और इनका जितना भी दोस्त है लगभग सभी इनके ही रेंज का है, इतना ही नंबर लाता है वो लोग भी। तो दोस्ती भी एक फैक्टर होता है कि इनका जितना भी दोस्त है सब इसी रेंज का है। उनका भी 440, 437 और प्रीतम है, वो भी अच्छा दोस्त है, वो भी 437 नंबर लाया और मणिकांत 434 लाया है। सब इतना ही अच्छा दोस्त था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है।